अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एंड लेसन नंबर 9 ऑफ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है या लेक्चर है उसमें हमने रिसर्च मेथड जो साइकोलॉजी में यूज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमने कंटेंट एनालिसिस को कवर करना है, जिसके अंदर देखें कि हमारे पास आर्काइवल डेटा या रिसर्च आ रही है। उसमें हमारे पास आर्काइवल डेटा जो होता है ना, ये रिलेट कर रहा होता है हमारी जो प्रीवियस कंटेंट या मटेरियल पड़ा हुआ है ना, जैसे कि आपके मैगजीन्स हो गए, जर्नल्स हो गए, बुक्स हो गई, ड्रामा हो गए, फोक टेक होगी, टीवी प्रोग्राम्स हो गए, आपकी जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह हैं या टेक्स्ट बुक्स हैं, उनके अंदर जितना भी नॉलेज है वो आपका आ जाता है आर्काइवल डेटा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें कि मज़ीद जो है वो कंटेंट एनालिसिस इज़ डन कीप स्पेसिफिक गोल, ऑब्जेक्टिव्स, थीम्स एंड कंस्ट्रक्ट इन माइंड। एग्जाम्पल कैसे है? कंटेंट एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक विद रेफरेंस टू अ जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी, एनालिसिस ऑफ टीवी प्रोग्राम्स विद रेफरेंस टू अ पोर्ट्रे ऑफ वुमेन। अच्छा, इसमें द वैरायटी ऑफ इंटरव्यूज कंडक्टेड इन अ ग्रुप सेटिंग, और इसमें यूज्ड अ सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन इन सर्वे बट आल्सो यूज्ड अदरवाइज एज वेल। इसमें कुछ भी कवर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको बस आर्काइवल डेटा का पता होना चाहिए, उसकी एग्जांपल्स का पता होना चाहिए। ठीक है। मेटा एनालिसिस क्या है? आ स्टैटिस्टिक बेस्ड मेथड। ठीक है। इसमें आपका जो है वो स्टैटिक्स इन्वॉल्व होती है। अ वे ऑफ रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग रिसर्च लिटरेचर इन द सेम फील्ड अबाउट द सेम फिनोमेना। मतलब कि आप रिव्यू कर रहे होते हो सेम फील्ड के अंदर सेम मेथड के साथ चीज़ों को या कंटेंट को, जो जिस तरह की अगर हम रिसर्च को कहें तो ये रिसर्च वर्ड है, जिसमें हम चीज़ों को पहले से जो मौजूद हैं जिनको फाइंड आउट कर दिया है उनको नए तरीके से या फिर हम उसको थोड़ा सा यूनिक करके या उसमें नई चीज़ें ऐड करके सेम प्रोसेस जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं सेम फील्ड के साथ। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड का जिक्र किया हुआ है। द यूज एक्सपेरिमेंटेशन फॉर स्टडिंग अ फिनोमेना। आप एक्सपेरिमेंट करते हो। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ करते हो। एक्सपेरिमेंट्स द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड आल्टर्ड एंड द इफेक्ट ऑफ दिस मैनिपुलेशन इज स्टडी। ठीक है। अब इसमें मजीद हाइपोथेसिस की बात आ रही है। ठीक है। पहले हमने उसका एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया, फिर देखें द मेन फीचर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इज कंट्रोल, keeping all those variables and condition under control that can have an impact on finding of the study, variables that can interference with the effect of the independent variable। ठीक है। अब वेरिएबल की बात आ गई है, हमने कंट्रोल का भी जिक्र किया, हमने एक्सपेरिमेंटेशन का भी जिक्र किया। अब हमारे पास जो वेरिएबल्स है ना, 3 किस्म के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं? द वेरिएबल हुज इम्पैक्ट इज, जिसका इम्पैक्ट हम स्टडी कर रहे होंगे ना, दैट इज मैनिपुलेटेड, और जिसको हम मैनिपुलेट कर रहे होंगे इन टर्म ऑफ काइंड और लेवल, ये किस लेवल पे ये है, तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा। द मेजर ऑफ बिहेवियर ऑन विच द इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट बिहेवियर, मतलब कि जिसके एक ऐसा मेजर ऑफ बिहेवियर है जिसमें आप जो है वो इम्पैक्ट देख रहे हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या है, या डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह से वेरी कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ। तो फिर ये दोनों आपस में पैरेलल हम इनको स्टडी भी करेंगे और इनकी इफेक्ट और इम्पैक्ट वगैरह को भी देखेंगे। अब कंट्रोल ग्रुप क्या होता है या कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है? अ पोटेंशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट अपॉन डिपेंडेंट वेरिएबल इट हैज़ टू बी कंट्रोल। मतलब कि इसमें क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका जो है इम्पैक्ट किस पे होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर होता है, और इसको कंट्रोल भी हम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ग्रुप इन टिपिकल इन एक्सपेरिमेंट, इसमें देखिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है दैट इज ट्रीटेड विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। कंट्रोल ग्रुप द नॉन ट्रीटमेंट ग्रुप दैट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल कंडीशन। ठीक है। क्लासिकल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन है, इसमें भी मज़ीद इन्होंने फिर ये बताया हुआ है कि हम जो हैं वो एक्सपो ग्रुप मेजर्ड ऑन डीवी, और कंट्रोल ग्रुप जो है मेजर्ड होता है डीवी में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपने मज़ीद जो फोकस करना है वो आपने क्या करना है, विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन और बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन, इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता हो। अब देखें मज़ीद इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि द एक्सपेरिमेंट विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन क्या है? द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन विच द सब्जेक्ट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड
विद देयर ओन परफॉर्मेंस, मतलब कि सब्जेक्ट की जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर किया जाता है उसकी अपनी ही परफॉर्मेंस के साथ। ओनली वन ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट इज़ बीइंग स्टडी, मतलब इसके अंदर एक ही ग्रुप होता है जिसको उसी के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं हम। और डिज़ाइन क्या है कि इसके अंदर ये देखें कि बिटवीन जो होता है ना सब्जेक्ट डिज़ाइन, उसमें हमारे पास ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं, और विद इन जो सब्जेक्ट डिज़ाइन होता है उसमें हमारे पास एक ही ग्रुप होता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी मज़ीद देखें कि ये अब इन्होंने ना ये पेयर्स बनाए हुए हैं कि किस तरह से हम पेयर्स की अकॉर्डिंग भी स्टडी करते हैं। ठीक है, क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है और आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। आर्टिफिशियल ऑफ बिहेवियर इज़ पॉसिबली, मतलब कि आप बिहेवियर को आर्टिफिशली भी जो है ना वो जनरेट कर सकते हो। सब्जेक्ट में भी अंडर स्ट्रेस और प्रेशर, टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव हो सकता है। एथिकल इश्यूज ये हो सकते हैं, कैन वी टेल ऑल अबाउट द नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट टू सब्जेक्ट, क्योंकि ये नहीं कि आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो तो उस टाइम क्या ये चीज़ें ये देखनी है ना कि हम पूरा उस सिनेरियो को पूरा एक्सप्लेन करेंगे सब्जेक्ट को, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन हम जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट देखें कि अप्लाइड रिसर्च की या कॉसी एक्सपेरिमेंट की बात की जाती है। इसमें ये किस किस्म की रिसर्च है, दैट फिट इनटू द एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क के अंदर ये फिट होती है। आल्दो इट इज़ नॉट प्लान्ड, ये प्लान नहीं होती, ना ही आप इसको इनिशिएट करते हो बल्कि और कंट्रोल करते हो एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब कि इसमें एक्सपेरिमेंट्स ही होते हैं, लेकिन इसमें ये क्या होता है कि जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल अक्कर होता है और उसको जो है वो नेचुरली, एंड द रिसर्च स्टडी इट्स इम्पैक्ट द वे इट इज़ डन इन, मतलब कि जिस तरह से लेबॉर्ट्री में हम किसी आर्टिफिशियल चीज़ को जनरेट करते हैं, उसके रिजल्ट्स और उसके इम्पैक्ट्स वगैरह दिखते हैं, तो वो हमारे एक्सपेरिमेंटेशंस के अंदर आ जाता है। एक्सपोजर ग्रुप और कंपैरिजन जो है वो ग्रुप्स बनाए जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मज़ीद इन्होंने ना कॉसी एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन को रेट्रोस्पेक्टिव एक्स पोस्ट फैक्टो डिज़ाइन, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो मीन आफ्टर द फैक्ट, फैक्ट के बाद जब हम देखेंगे तो उसके बारे में। और प्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन क्या है, द डिज़ाइन इज सिमिलर टू द रेट्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन। इसमें क्या है कि एक्सपेक्ट द रेस्ट्रो, जिसमें क्या है कि प्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन वेरिएशंस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर मेजर्ड एज दे अकर्स rather than retrospectively. Research are equally careful in interpreting the prospectives and retrospective cause experiment in neither, मतलब कि इसमें सिंपल ना आपने यही देखना है कि एक्स पोस्ट फैक्टो मीन आफ्टर द फैक्ट। ठीक है, और प्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन क्या है, वो सिमिलर होता है किसके, रेट्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन के इंस्टेड ऑफ ये होता है कि प्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन के अंदर थोड़ी सी वेरिएशंस आई हुई होती हैं। और इसके बाद फिर ये है कि जर्नली हमारे पास क्या है कि जो प्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन है ना वो ज़्यादा परसुएसिव है। परसुएसिव होता है कि वर्ड अगर आप इसका वो देखें कि ये ज़्यादा चीज़ों को माइल कर देता है या किसी भी बिहेवियर को जनरेट करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब टाइम सीरीज डिज़ाइन एंड दिस डिज़ाइन इज मेनली कंसर्न विद ऑब्जर्विंग वेदर द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज इन अपेरेंट रिस्पॉन्स टू चेंज इन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ट्विन स्टडी क्या है, ट्विन स्टडी इन्वेस्टिगेट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ ट्विन वेदर आइडेंटिकल आर फ्रेटर्नल। द स्टडी ऑन आइडेंटिकल ट्विन्स reared apart have generated very significant result. They have shown amazing similarity as well. ये जो ट्विन स्टडी हुई थी ना उसके बारे में बात करें कि उसमें किस किस्म के रिजल्ट आए थे। अडॉप्शन स्टडी है फिर, ठीक है, कि जिसमें यह है कि मोस्ट पीपल हैव वन सेट ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, हाउएवर वन ऑफ द इन्फेंट्स बोर्न इन वेस्टर्न कंट्रीज एवरी ईयर आर अडॉप्टेड और नियर बाय पर्सन। ठीक है, ये एक कहानी है जिसमें ये बता रहे हैं कि सच चिल्ड्रन हैव टू सेट ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स हु रियर देम, वो पेरेंट्स जिन्होंने उनको जीन्स दी हैं और वो जो कि उनको रियर्ड कर रहे हैं या फिर उनको जो है वो उनकी नर्चरिंग वगैरह कर रहे हैं। सोशल साइंटिस्ट हैव यूज दिस टू हैव डिटरमाइन वेदर फैसिनेटिंग रिजल्ट हाउ मच इन्फ्लुएंस जेनेटिक फैक्टर्स। ठीक है, अब उनके इन्वायरमेंट और जेनेटिक फैक्टर्स को देखा जा रहा है। ठीक है, इसकी अबाउट रिसर्च की जा रही है। फिर टाइप ऑफ रिसर्च इन मज़ीद अब ये सिंगल केस की रिसर्च डिज़ाइन की बात करें। ये सिंगल केस क्या है, जिसके अंदर आप एक केस को फॉलो करते हो, एक ऑब्जेक्ट को या एक सब्जेक्ट को देखते हो, तो वो आपकी क्या आ जाती है, वो आपकी सिंगल केस रिसर्च डिज़ाइन आ जाता है। सही है, तो ये हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने रिसर्च की ही बात की है। ठीक है, विद इन सब्जेक्ट और बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन के बारे में हमने ज़िक्र किया है, और हमने इसके बाद उसके मतलब कि रिसर्च की डिफरेंट टाइप्स और रिसर्च के बारे में पढ़ा है।
एक्सपोस्ट के बारे में पढ़ा है और वेरी बेसिक सा हमने आर्काइवल डेटा वगैरह के बारे में पढ़ा है। आज का लेक्चर बहुत छोटा सा था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्दी से ही आपके मिड टर्म से पहले हम जितनी भी आपका ये सीरीज़ है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।